ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, जब आपने शिवजी से इस प्रकार कहा तब भक्त वत्सल शिवजी प्रसन्नचित्त होकर आदरपूर्वक आपसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुने, आप मेरे ओर से विष्णु आदि सभी देवों, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपर्युक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुरुष, पुत्र तथा गणों के सहित इन विवाह में आए। हैं मुने, जो इस विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिवप्रिय आपने शीघ्रता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिवजी के दूत का कार्य शीघ्रता से संपन्न कर शिवजी के पास जाकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिवजी भी उन लोगों में आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान पूर्वक उत्सव करने लगे। इसलिए इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपनी भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रसन्नचित्त हो बैठ गए। उनके बाद मैं भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपने पत्नियों तथा सेवकों के साथ सहित नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां आए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रसन्नता से पृथक पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य आदि करना आरंभ कर दिया तथा वहाँ अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे वे सब शिवजी बरियादात्री तैयार करने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिवजी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिवजी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिवजी सेवा करने लगे। सप्तमातृकाओं ने शिवजी के विवाह का दुल्हा वेश बड़े प्रेम से शिवजी के अनुरूप सजाया। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु जी इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों से सजाया गया। सप्तमातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा को बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाला तीसरा नेत्र तिलक रूप के से शोभित किया गया। हे मुने, नाना रत्नों से दीप्यमान दो सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाले कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनके अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनके शरीर में लगी हुई विभूति चंदनादि पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंगराग हो गए। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य सुकुल के समान हो गया। उस समय शिवजी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो
ऐश्वर्य धारण कर लिया था। अब गर्म की था, वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उस समय सभी देवता, दानव, नाग, पन्नग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिवजी के समीप जाकर प्रसन्न हो कहने लगे,